जय हिंद दोस्तों, मैं नागरिक पुलिस आरक्षी संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बताते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें जो हाइट का पैमाना रखा जाएगा कितना रहेगा। महिला पुरुष अभ्यर्थियों का अलग अलग बताएंगे और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी का भी अलग अलग बताते हैं। उससे उसके बाद ये भी बताते हैं कि हाइट कैसे बढ़ाएं। जैसा कि हाइट में अहम रोल अदा करता है नंबर 1 पे अवस्था, नंबर 2 पे खान पान, और नंबर 3 पे एक्सरसाइज, और नंबर 4 जेनेटिक्स। जैसा कि ये सब अहम रोल अदा करती हैं आपकी हाइट बढ़ाने में। उसके बाद आपको बताते हैं क्या क्या करना है, आपको किस अवस्था तक आपकी हाइट बड़े आराम से बढ़ सकती है, और जो 20-21 या 22 साल 25 साल के हो गए हैं उनकी हाइट कैसे बढ़े, ये सारी चीज़ें बताती हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कितना हाइट का पैमाना लिया जाता है। पहले बात करें पुरुष अभ्यर्थियों का, जो हाइट का पैमाना लिया जाता है जर्नल ओबीसी एससी 168 सेंटीमीटर लिया जाता है। वही बात कर ले पुरुष अभ्यर्थियों के एसटी कैंडिडेट के अभ्यर्थी का, तो उनका जो हाइट का पैमाना लिया जाता है 160 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों का, तो महिला अभ्यर्थियों में जर्नल ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का जो हाइट का पैमाना लिया जाता है 152 सेंटीमीटर लिया जाता है। वही बात कर ले महिला अभ्यर्थी में एसटी कैंडिडेट की, तो उनका जो हाइट का पैमाना लिया जाता है 147 सेंटीमीटर लिया जाता है। तो कुछ इस तरह से रहा हाइट का पैमाना। उसके बाद बताएं कि हाइट कैसे बढ़ाएं। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, मूवी में देखते हैं बॉडी बिल्डर, उसके बाद शुरू कर देते हैं जिम करना, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, तो साथ में उनकी हाइट भी 5.5 फीट या 170 सेंटीमीटर नहीं हुई है और जिम ज्वाइन कर लेते हैं, तो इससे दुष्प्रभाव पड़ता है आपके हाइट बढ़ने में। तो आपको अवस्था ध्यान देना है। यदि आप 18 साल से अंदर हैं, उसके बाद यदि आपकी हाइट कम है, 170 सेंटीमीटर से कम है, तो आप ध्यान दीजिए, बेल्ट की नौकरी करना चाहते हैं तो आप हार्ड वर्क मत करिए, जिम मत ज्वाइन करिए। ये नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 बताते हैं खान पान। जैसा कि आपने देखा होगा कि शरीर के विकास में पोषक तत्वों का विशेष योगदान होता है, तो इसमें आपको बता दें कि प्रोटीन जो होता है वो आपके शरीर के विकास में अहम भूमिका निभाता है। तो शरीर के विकास के लिए प्रोटीन जैसे कि आयु के हिसाब से आपको लेना है। जो लोग शाकाहारी हैं वो लोग ये दूध ले सकते हैं, और उसके अलावा दालें भी ले सकते हैं। सोयाबीन का दाना ले लीजिए, उसको भिगा के खाइए। वही यदि आप मांसाहारी हैं तो चिकन और अंडे का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 3 पे। एक्सरसाइज में आप पहली बात तो जिम ज्वाइन मत करिए, और दूसरी बात हार्ड वर्क मत करिए। जैसे कि आपकी अवस्था जो है 13-14 साल की है, कोरोना अवस्था में हाइट बढ़ने का जो होता है, इसी में तो हाइट बढ़ती है, लेकिन अगर इसी में जिम ज्वाइन कर लिए और आपकी हाइट भी नहीं है तो बढ़ना बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो अब आप एक्सरसाइज में वही करिए जैसे कि वॉलीबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, मतलब कि दौड़ने भागने वाला या कूदने वाला उछलने वाला ऐसा खेल खेलिए और व्यायाम करिए, लेकिन जिम मत ज्वाइन करिए। उसके बाद नंबर 4 पे आपको बता दें जेनेटिक्स, आनुवंशिक लक्षण भी होता है ये हाइट बढ़ने का। जैसे कि जिनके परिवार में माता पिता हैं, उनके माता पिता लंबे हैं तो उनके बच्चे भी जाहिर सी बात है लंबे ही होते हैं अधिकतर कंडीशन में, जैसा कि आपने गांव में घर में आसपास देखा भी होगा। तो ये सब तरीके हैं हाइट बढ़ाने के। उसके बाद बात कर लेते हैं, आप 24 साल की हैं, 25 साल की हैं, आपकी हाइट 0.5 सेंटीमीटर कम है या 1 सेंटीमीटर कम है, तो फिर कैसे बढ़ाएं। तो जाहिर सी बात है यदि आप रूम पे बैठ के पढ़ रहे हैं 6 घंटे 5 घंटे, बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो आपकी शरीर जो है शिथिल पड़ जाती है और रीढ़ की हड्डी भी हल्का झुक जाती है। तो इस कारण आपकी हाइट जितना है उससे हल्का कम रहता है। तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग एक्सरसाइज करेंगे और थोड़ा लटकेंगे,
आराम से उनके शरीर में एक्टिविटी आएगी और हाइट 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, जैसा कि आप देख भी सकते हैं ऐसा प्रयोग करके। और उसके अलावा आपकी हाइट बढ़ने की यही अवस्था है 20 के अंदर, तो कुछ ऐसे कदम मत उठाइए जिससे आपकी हाइट बढ़ने में दिक्कत आए, आपको नुकसान हो। तो बेल्ट की नौकरी आप करना चाहते हैं, वर्दी धारण करना चाहते हैं, आपकी हाइट जैसा कि मैंने बताया है उस मानक में है, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि नई वैकेंसी आने वाली है, जैसी ही आती है उसकी भी सूचना देंगे। और भर्ती से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम कमेंट में ही दे देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे देंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।